हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगला हूँ जैनवासी। देखिए, कल बहुत बड़ा दिन है। कल एक्चुअली शपथ ग्रहण है, सब कुछ है। हमारी तो पूरी कोशिश यही है कि कहीं से कुछ ऐसा हो जाए कि हमारे राहुल गांधी जी के फेवर में बात हो जाए। हमारे राहुल गांधी जी ने तो प्रधानमंत्री का पद ही छोड़ दिया। वो तो बेचारे अपना पद किसी और को देना चाहते कि भाई कोई भी पद पे बैठो। वो तो बेचारे गृह मंत्री बनने को तैयार है। अभी सोचो, जो सही में अपनी पार्टी लेवल का और अपने पार्टी का भविष्य चाहता है ना, वो कभी अपनी चिंता नहीं करेगा। बाकी किसी और को बोलो ना, बाकी किसी और को बोलो कि ये पद छोड़ के दूसरा पद ले लो, या किसी को बोलो कि एक काम करो कि आप अपनी जगह किसी और को बिठाओ। नहीं, उल्टा रिटायरमेंट के टाइम पे और 2.5 साल का एक्सटेंशन कर लिया। ये होता कुर्सी का लोभ। भले इंसान बोले कि हमें किसी भी चीज़ों से लगाव नहीं है, मोह माया से परे हैं, लेकिन मोह माया तो यहाँ दिख रही है। जान जाए प्राण जाए लेकिन कुर्सी ना जाए। हम दूसरी जगहों पे पुराने लोगों को हटाकर नए लोगों को मौका दिया जाएगा, लेकिन मेरी कुर्सी पे मैं किसी भी नए आदमी को मौका नहीं दूंगा। मैं अपने नाम को ट्रेडमार्क हटने नहीं दूंगा, भले पूरी दुनिया आग लग जाए। जब तक जिंदा हूँ तब तक मेरे ही ट्रेडमार्क लगेगा। लेकिन कभी ये सोचा है जब इंसान मर जाता है तो उसके आगे क्या होता है? आज क्या हुआ पता है आपको? आज मैं आप लोगों को लगता है मैं आप लोगों के लिए मेहनत नहीं कर रही हूँ। मैं बहुत मेहनत कर रही हूँ। आज तो अपनी जान भी खतरे में डाल दी। आज ऐसा हुआ कि बाग जाली के अंदर गई मैं, उधर पानी भरा हुआ था, मुझे पता भी नहीं था पानी भरा हुआ है। कीचड़ था। मैंने बोला कोई बात नहीं, कीचड़ में मैं जाऊँगी, जो कि मैं पानी से डरती हूँ भाई। हर एक इंसान को किसी से डर लगता है। मैं थोड़ा भी, कहते ना, घुटने तक भी पानी रहेगा ना तो भी मैं जल्दी उतरूँ। मैं स्विमिंग पूल में जल्दी नहीं उतरती, एक जगह पकड़ के खड़ी रहती हूँ। मुझे डूबने का, स्विमिंग पूल में डूबने का डर लगता है। तो भी मैं उस जगह पे उतरी कि सबका अच्छा हो। पता है वहाँ पे क्या हुआ? जैसे ही पानी में कमर तक पानी था तब गई। आज समझो भगवान ने बचाया है वो चीज़ कि सामने से एक सांप, जो कि पानी वाला सांप नहीं था, सबको लग रहा है पानी वाला सांप था। पानी वाला सांप पानी के अंदर से आएगा, कभी भी सांप पानी के ऊपर से ऐसा मुंह उठाते हुए नहीं आएगा। वो सांप अपने आप को, एक सांप मेरे सामने से मेरा रास्ता काटा। छोटी सी जगह थी, बाग जाली की जगह छोटी होती। सांप सामने से रास्ता काट के धीरे धीरे मेरी तरफ आने लगा। तब तक उसने मुझे मौका दिया निकलने के लिए। नहीं तो सांप अगर फटक से आ सकता है, जो कि ज़्यादा दूरी नहीं थी हमारी, उसकी बहुत कम डिस्टेंस था, तो भी उसने निकलने का मौका दिया। जो कि मैं जैसे खड़ी होकर बाजू से निकली तब मैंने देखा कि मेरे को शायद उसने सांप के रूप में मेरी जिन्नात से जो मुझे बचाने आता है, क्योंकि मेरे बाजू में एक और सांप था, कम से कम इतना एक हाथ का सांप था जो बैठा हुआ था। वो शायद पैर में डस सकता था, लेकिन मैं पीछे हट गई। आप सोचो, इतनी सारी जिम लेके भी मैं काम कर रही हूँ, फिर भी कुछ लोगों को मैं गलत लगती हूँ। फिर भी कुछ मेरे ग्रुप वालों को लगता है कि शायद मैं उनका काम नहीं करूँगी। अरे जो काम नहीं करना रहता है ना, वो आपका नंबर ब्लॉक करके, अपना यूट्यूब ब्लॉक करके कहीं भी भाग जाएगा, हट जाएगा। मैंने काम किया है, मुझे पता है मुझे करना है, और मुझे ये जीत लानी है। मेरे राहुल गांधी जी की, मेरे उद्धव बाला साहब ठाकरे की जीत लानी है। जो मेरे उद्धव बाला साहब ठाकरे का अभी भी अपमान कर रहे हैं ना, मतलब अपनी हार बर्दाश्त नहीं हो रही, अभी भी उनका अपमान करने को देख रहे हैं। जो कि देख रहे हैं कि हमारे महाराष्ट्र में तो सरकार आ ही चुकी है, फिर भी अपमान करने को देख रहे हैं। फिर भी अपमान करके क्या होगा? जो है वो है। पहले भी अपमान करके क्या कर लिया और अब भी अपमान करके क्या कर लेंगे? ऐसी बात है। मैं तो आपको सीधा बोलूँ ना, मैंने एक ही बात सोची है कि इतना हद तक तो हमने काम किया। मैंने आज सुबह की वीडियो में ही कहा था, अभी ये हद तक तो मैंने काम किया कि मैंने यूपी की 80% सीट तोड़ दी। सबसे बड़ी सीट थी 80% यूपी की, वो तोड़ दी। महाराष्ट्र की तोड़ दी। अगर नहीं तोड़ते ना तो ये बात पक्का है कि हमारे महाराष्ट्र में भी बुलडोजर चलना चालू हो जाता। अब तीसरी बात ये है कि अगर फिर से ये जो हो रहा है, ये तो बहुत बड़ा चीज़ हो रहा है, लेकिन अगर कल ये सारी चीज़ें अगर होती हैं तो ये बात तो पक्की है कि जो भी गलत हो रहा है उस गलत को तोड़ने के लिए, अभी देखो मुझे कितने लोग फेसबुक पे भी एक जन ने गाली दे दिया, ये दे दिया। गाली वो मुझे नहीं दे रहे, अपने खुद के आप को दे रहे, क्योंकि उनसे बर्दाश्त नहीं हो रही है। वो सही और गलत में भेदभाव नहीं कर पा रहे। सीधी बात है, कैसे करेंगे? अब जैसे मैं अपने उद्धव बाला साहब ठाकरे के लिए लड़ रही हूँ, अब उनके लिए कोई कितना भी गलत कहेगा, लेकिन मेरे लिए वो सही है तो सही है, मैं उनके लिए बुरा नहीं सुन सकती। तो ऐसे अगर आप मुझे सही बात बोलने में गाली भी देंगे तो मुझे उसमें कोई बुराई नहीं लगेगी, क्योंकि मुझे पता है कि आपको किसी और के लिए बुरा नहीं सुना जा रहा है। लेकिन मैं किसी के लिए गलत नहीं कह रही हूँ, मैं सिर्फ अपने पक्ष वालों के लिए लड़ रही हूँ, जो कि मैं उनमें पॉलिटिक्स में ना कुछ नेता हूँ ना अभिनेता हूँ। सिर्फ मैं उनकी बहन बन के और अपने आप को यूट्यूब पे एक विद्या देवी तांत्रिक,
अघोरी तांत्रिक अपने आप को साबित करने के लिए कि मैं कर सकती हूँ, ये कर दिखाने के लिए मैंने काम किया। और अब इसके बाद ये जो गलत, अगर एक इतना होने के बाद भी अगर एक गलत निर्णय होता है, एक कहते हैं ना लोगों के मुंह पे थूकने वाला काम होता है, तो बात पक्की है कि अगली अमावस्या पे काम शुरू होगा सीधा मारण क्रिया का। तब उस मारण क्रिया में यही होगा कि जितने भी बागड़ बिल्ले हैं, जितने भी बागड़ बिल्लों की वजह से देश बर्बाद हो रहा है, सबके सब बागड़ बिल्लों का मारण क्रिया हो जाएगा। और ये बात पक्की है कि जब अगले अमावस्या को मारण क्रिया शुरू होगा, 5 जुलाई को मारण क्रिया शुरू होगा, ये याद रखना। 5 अगस्त तक मुझे रिजल्ट आ जाएगा कि सारे के सारे बागड़ बिल्ले मर गए। क्योंकि जैसे मैंने पहले पता किया था कि यूपी की 80% सीट है, महाराष्ट्र की सीट है, यहाँ की सीट है, राजस्थान की, तो मैंने जैसे सीटों का पता किया था, वैसे मैंने हर जगह के बागड़ बिल्लों का पता किया है। और ये काम तो मैं करके रहूँगी, क्योंकि ये काम में तो मैं माहिर हूँ। जब मैं अपने दिमाग पे ले लेती हूँ तो सबको ये बात पता है कि मैं करके दिखाती हूँ। मैं अपने विंध्याचल में भी एक बात कहूँगी कि बुरा मत मानिएगा, मुझसे नाराज़ होने का कोई का मतलब नहीं है, क्योंकि मैंने विंध्याचल का काम तो लिया ही नहीं था। वो मेरा गांव है, मैं अपने गांव का, और मुझे तो पता भी नहीं कि वहाँ कौन खड़ा है, क्या खड़ा है, मुझे नहीं पता। मैंने महाराष्ट्र का मेरे उद्धव बाला साहब ठाकरे जी का काम लिया था। वो भी लिया कैसे था, मैं खुद से कर रही थी, मुझे किसी ने काम नहीं दिया। मैं खुद से उनकी इज्जत के लिए लड़ रही थी कि उनको इज्जत पे लाना है तो हमें राहुल गांधी जी को लाना है। अगर राहुल गांधी जी की जगह हमारे उद्धव बाला साहब ठाकरे की जगह और भी कोई खड़ा होता तो उसके लिए भी मैं बराबर लड़ती थी। ये बात याद रखो। मेरे उद्धव बाला साहब ठाकरे जी के साथ जो भी पार्टी खड़ी रहती, विद्या देवी उसका पूरा काम करती। ये सारा काम मैंने सिर्फ अपने भाई की वजह से किया है। तो इससे बाकी की मेरे से मतलब नहीं है, बाकी की चीज़ों से मेरा मतलब नहीं है। और ख़ास करके हमारे विंध्याचल से मतलब नहीं, क्योंकि विंध्याचल एक ऐसी जगह है जहाँ पे हर पार्टी लेवल के लोग आते हैं दर्शन करने। तो वहाँ नाराज़गी का मतलब ही नहीं होता है, क्योंकि मैंने वहाँ के लिए कोई काम लिया नहीं और वहाँ के लिए कोई काम किया नहीं। हमने सिर्फ सीटें तोड़ी हैं, क्योंकि सीट सबसे ज़्यादा सीट हमारे यूपी की, और मैं यूपी की हूँ। मैं अपनी माँ विंध्यवासिनी की बेटी हूँ। तो मेरी माँ ने मेरी लाज तो रखी, मतलब उन्होंने साबित करके दिखाया कि ये मेरी बेटी है और जैसा मेरी बेटी चाहती मैं वैसा करूँगी। और ये मेरी माता रानी ने, मेरी माँ विंध्यवासिनी ने साबित करके दिखाया कि विद्या देवी उनकी बेटी है। मैंने सबसे पहले अर्जी अपनी माँ के सामने लगाई थी। शायद आपको पता नहीं, मैंने सबसे पहले ओटी, हमारे में मन्नत बांधते हैं, कहते हैं ना अंगऊ बांधते हैं, सबसे बड़ा अंगऊ मैंने वही बांधा था। और आज से 6 महीना पहले जब मैं नवरात्रि में वहाँ गई थी, तभी मैंने ये अनाउंसमेंट कर दिया था मेरे एक राहुल भैया करके कि यहाँ पे शायद कोई आए ना आए तो अखिलेश यादव तो ज़रूर आएंगे। और मेरे मुंह की बात शायद मेरी माँ ने सुन ली थी, पूरी कर दी। और अब आज जो हुआ है, शक्तियों ने दर्शन दिया। आज मतलब समझो मैं मौत के मुंह से बाहर आई हूँ। मैं थोड़ा सा आगे बढ़ती तो शायद वो सांप उस वक्त बाहर निकल के मुझे डस सकता था, लेकिन और वो ऐसी छोटी सी जगह थी कि वापस पीछे पलट के आना पॉसिबल नहीं होता। लेकिन तो भी कहते हैं ना, जाको राखे साइयाँ मार सके ना कोई। किसी का बुरा नहीं किया है ना। शायद मैं भगवान से यही, पता है सबसे बड़ा मुझे क्या लगा कि भगवान ने मुझे सबसे बड़ा पुण्य ये दिया कि शायद मैंने किसी का तो भला किया होगा कि मेरे 3 बच्चों को अनाथ करने से बचा लिया है। क्योंकि मैं मरूँ, किसी को फ़र्क पड़े ना पड़े, मेरे 3 बच्चों को ज़रूर पड़ेगा, ये बात है। बाकी तो आज की तारीख में मैंने किसी को भी बताया रहेगा नहीं ये बात, तो 2-3 जनों ने तो ऐसे ही कहा, अरे क्या हो गया, क्या हो गया। क्या हो गया नहीं, बहुत बड़ी लड़ाई लड़ रही हूँ। कहते हैं ना, जब तक हम किसी परीक्षा में खड़े रहते हैं ना, एक बार ऐसी में बहुत पहले, आपको सच बताऊँ ना, बहुत पहले की बातें मैं मैं 16 साल की थी, और बहुत पहले मैं अपनी खुद की माँ के लिए इसी तरह से लड़ाई लड़ी थी। किसी झूठे केस में ये सारा कांड हो गया था, अंदर कर दिया गया था। उस वक्त मैंने अपने पापा के साथ दौड़ के, एक जवान लड़की ने पूरा काम करके बड़ी खूबी के साथ, उस वक्त भी पूजे के बल पे मैंने वो चीज़ें की थी। पूरा तरह से केस वे सब हटाया था। वो मुझे आज भी याद है, वो चीज़ें हटाई थी। उस वक्त भी मुझे बहुत लांछन लगे थे कि 16 साल की लड़की है, रात को अघोरियों के पास जाती है पूजा पाठ। क्योंकि हमारे मेरे पंडित जी थे, उनके पास सब आते थे भूत प्रेत उतरवाने, तो हम लोग को बस काला कपड़ा पहन के पकड़ना पड़ता था। तो मुझे मेरे गुरुजी कहते थे, मैं अपने घर को, मतलब मैं सच बोलूँ तो कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स थी घर में, उस प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए मैं उनके मठ में काम भी करती थी, पूजे पाठ का, लोगों का भूत प्रेत भी उतारने में उनकी मदद भी करती थी, उनके घर के बर्तन भी मांजती थी, कपड़े भी धोती थी, झाड़ू पोछा भी करती थी कि मेरे घर की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। और आपको पता है प्रॉब्लम सॉल्व हुई, ज़्यादा दिन में नहीं हुई। जो प्रॉब्लम शायद सालों तक सॉल्व नहीं हो सकती थी, वो 3 महीने में सॉल्व हो गई ऐसे। और
ये काम मैंने बहुत अभी नहीं किया, बहुत पहलों से ही, कहते हैं ना बहुत बचपन से ही मैं सारा स्ट्रगल करती आ रही हूँ। तो उस वक्त भी ऐसा था कि उस वक्त भी मेरे गुरुजी ने कहा मुँह की लाली तो तेरी ही चमकेगी, और आज भी मेरे मुँह की लाली चमकी है। लेकिन मेरा हाथ है ना काला है, मैंने आज तक जिसके लिए भी जो किया है ना उस इंसान ने पलट के मेरे मुँह पे थूका ही है, ऐसी बात है। तो कोई बात नहीं, मेरे को किसी लालच से किसी चीज़ से किसी की हेल्प नहीं करती हूँ, मैं सिर्फ अपने बल पे हेल्प करती हूँ। मुझे किसी की प्रशंसा की या किसी के सामने अवार्ड पाने की कोई इच्छा नहीं। मैं सिर्फ जानती हूँ कि मैं जो कर सकती हूँ मैं कर सकती हूँ, मेरे सिवा कोई नहीं कर सकता, ऐसी बात है। और जो लोग मुझे नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं उनका तो जो हाल होगा वो देखा ही जाएगा। ये बात तो पक्की है कि थोड़े कुछ बागड़ बिल्लों को हटाना बहुत ज़रूरी है। अब तक तो मैंने हटाने की कोशिश नहीं की थी, अब तक मैंने सिर्फ पिछड़ाने की कोशिश की थी और पिछड़ाने में कामयाब हुई हूँ। लेकिन अब 5 जुलाई से हमारा एक जगह फिक्स हुआ है, महाराष्ट्र में ही एक जगह पे पूजा होगी। जो कहते हैं कि इस दुनिया की तंत्र विद्या की मालकिन है, मतलब काली तंत्र विद्या की मालकिन है, वहाँ पे पूजा होगी। पूरे 10 दिन की उपासना होगी, गुप्त नवरात्रि में गुप्त तरीके से पूजा होगी। और ये बात वादा है मेरा, कामाख्या से भी ज़्यादा पावर रहेगा उधर। आने वाली 5 अगस्त तक रिजल्ट आ जाएगा कि कम से कम 15 के 15 बागड़ बिल्लों का नाम मेरे पास आया है। 15 के 15 बागड़ बिल्ले ख़त्म, कोई एक्सीडेंट से ख़त्म, कोई किससे ख़त्म, कोई हार्ट अटैक से ख़त्म। कुछ ना कुछ ऐसा कारण होगा कि पूरा देश याद करेगा। याद रखना जब जब मैंने जो बात बोली हुई है, ऐसी बात है। और जो कुछ अपने मेरे से बार बार नाराज़ होते हैं उनको भी एक बात कहूँगी कि नाराज़गी उनसे की जाती है जब इंसान सामने से आपसे पंगा ले। हम तो आपकी इज्जत करते हैं, हम तो आपको सबको अपना घर वाले भाई बाप मानते हैं, लेकिन आप ज़बरदस्ती अगर हमसे ऐसे करेंगे तो फिर मेरे को कोई ज़रूरत नहीं है। मेरे बदले मेरे बातों का जवाब देने के लिए मेरी माता रानी, मेरी माँ विंध्यवासिनी साक्षात्कार बैठी हैं। क्योंकि अगर मैं गलत रहूँगी और मैं अपने परिवार के खिलाफ जाऊँगी तब तो मेरे बाप नाराज़ हो सकते हैं। ये खास करके विंध्याचल के लिए कि मुझसे नाराज़गी रखने का मतलब नहीं, नाराज़गी तब होनी चाहिए कि जब मैं वहाँ के किसी बंदे का काम लूँ और वहाँ के कोई बोले कि करे। मैंने आज तक अपनी हर वीडियो में इधर का, क्योंकि मुझे दिखता है यहाँ पूजे पे, तो मैंने वहाँ से कभी कंपटीशन नहीं किया है, ये बात याद रखिए। मुझे वहाँ से कोई मतलब नहीं है, मुझे सिर्फ और सिर्फ अपने उद्धव बाला साहब ठाकरे को, मैं महाराष्ट्र में रहती हूँ, महाराष्ट्र में जिनकी वजह से खाती पीती हूँ उनके लिए लड़ाई लड़नी थी, और उनके लिए आज लड़ाई लड़ते लड़ते जान आ गई थी, ऐसी बात है। अब ये बात समझो कि जान बची, 2 सांप एक साथ दिखे हैं, लेकिन ये था कि कुछ हुआ नहीं। ये बहुत बड़ी बात है मेरे लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा फासला नहीं था, कम से कम मेरे ख्याल से 1 हाथ का फासला था बस। और अगर पानी में थोड़ा सा अंदर गई होती तो चीज़ें मेरे तक आ जाती। लेकिन कहते ना, मेरे बच्चों का, मेरे परिवार का, सबका आशीर्वाद है। और जिनको फ़र्क नहीं पड़ा मत पड़े, क्योंकि मैं जानती हूँ ना, मुझे बचाने वाले से ज़्यादा मेरी मरने का वेट बहुत सारे जन कर रहे हैं। और जो मेरे मरने का वेट कर रहे हैं उनकी मौत हो जाती है, क्या करेंगे। उनसे ही याद है, जितने मेरे हेटर्स हैं ना, और जितने लोगों ने मेरे दिमाग पे बात लगाई है ना, उन लोगों के लिए भी यही खबर है कि आने वाली 5 जुलाई से लेके जो 5 जुलाई को जो अमावस्या पे पूजा होगी, उनमें भी जितने लोगों ने मेरी बातें इधर उधर की है, मेरी इन्फॉर्मेशन देने का बड़ा शौक़ है, मैं कहाँ जाती हूँ, क्या करती हूँ, मेरे पास नाम आया था, मेरे पास कि मेरे शादी में किन्नर समाज ने मेरे सामने 2-3 लोगों का नाम खोला था कि ये लोग आपके बारे में यहाँ सारा इन्फॉर्मेशन देते हैं, ये बात। और जिसने मेरी इन्फॉर्मेशन ली है, ये बात याद रखना कि आने वाले 5 अगस्त तक तुम्हारा भी पत्ता साफ़ हो चुका रहेगा, ये मेरा वादा है, ठीक है। विद्या देवी अघोरी जब मारण क्रिया पे उतरती हो, जब उसके दिमाग पे कोई बात लगती है तो बहुत बड़ी, क्योंकि आज मैंने सैलानी में भी कसम खाई है, सैलानी बाबा में भी कसम खाई कि जब तक ये चीज़ें सुधरेंगी नहीं, जब तक इन सबको सज़ा मिलेगी नहीं, तब तक तो आपकी चौखट पे पैर नहीं रखूँगी। अब आपकी मर्ज़ी है मुझे आपको कब बुलाना है। अगर आपको बुलाना रहेगा तो आप जल्दी बुला लेंगे, नहीं तो फिर विद्या देवी बैठी रहेगी, वेट करती रहेगी कि कब उनका सैलानी बुलाएगा। क्योंकि तो आऊँगी तो तब जब इन सारे लोगों को सज़ा मिल चुकी रहेगी, जो बार बार मेरे बीच में आते हैं, बार बार मुझे टीच करते, बार बार मुझे नीचा दिखाते। और ऐसे कैसे हो आपकी, मुझे लोग नीचा दिखा रहे हैं और अपनी ज़िंदगी खुशी से जी रहे हैं और मुझे आँख दिखा रहे हैं, और आप कैसे हो कि उनका बर्दाश्त कर रहे हो, कैसे उनको बर्दाश्त कर रहे हो। क्यों नहीं अब तक उन लोगों को शमशान घाट पहुँचा दिया, क्यों? इतना भी दम नहीं है मेरे सैलानी बाबा के उसमें कि उनको पहुँचा सके। दम बहुत है, मुझे पता है दम बहुत है, जब मुझे ठीक कर सकते हैं। लेकिन मुझे एक बस इस बार अपने पिता से एक ही किया है कि अगर मेरी पूजा में, मेरे पाठ में मेरी भक्ति में ज़रा भी सच्चाई होगी
तो जो मेरे बीच में आज तक आए हैं उन सबको आप रास्ते से हटाओगे, तब तो विद्या देवी आपकी चौखट पे आएगी, नहीं तो आपकी चौखट पे ज़िंदगी भर नहीं आएगी। ये वादा है मेरा। जय माता दी।